आइए आज हम लोग 9th क्लास में एनिमल टिश्यूज़ के विषय में पढ़ेंगे। किसके विषय में? एनिमल टिश्यूज़ यानी कि जंतु ऊतक। देखिए, सबसे पहले जो हम लोग शॉर्ट में जानकारी कर लेते हैं कि क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आपके जो जंतु ऊतक हैं, कौन से? जंतु ऊतक, ठीक है, यानी एनिमल टिश्यूज़। क्या बोलोगे आप इनको? एनिमल टिश्यूज़, ठीक है, एनिमल टिश्यूज़, ठीक है, एनिमल टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज़ जो हैं आपके, ठीक, एनिमल टिश्यूज़ ये आपके कितने टाइप के होंगे? ये आपके टोटल मेन जो है 4 टाइप्स के बांटे गए हैं। कितने टाइप्स के? 4 टाइप्स के। तो फर्स्ट नंबर है आपका, ठीक है, 4 टाइप्स में आपके चारों पार्ट्स के नेम लिखते हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, फर्स्ट नंबर बांटा गया है आपका कौन सा? उपकला, जिसको बोलते हैं एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? उपकला, ठीक है, या एपिथेलियम। क्या बोलते हैं इसको? एपिथेलियम, 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 ठीक है, एपिथेलियल, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग? एपिथेलियल। ये एपिथेलियल जो आपके टिश्यूज़ हैं, ये आपकी बॉडी में जैसे वेन्स हैं, जो वेसल्स या खाल या त्वचा का काम जहाँ करते हैं, कवर करना होता है, स्किन को ढकना होता है, ठीक है। तो उसमें एक सेफ्टी के तौर पे यानी सुरक्षात्मक आवरण के रूप में यूज होते हैं। और जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं, तो ग्लैंड्स की जो स्किन बनी होती है वो आपकी सारी किससे बनी होती है? उपकला से बनी होती है। फिर सेकेंड नंबर आपका कौन सा बांटा गया है? सेकेंड नंबर पार्ट में आपको रखा गया है, सेकेंड नंबर है संयोजी यानी कनेक्टिव। कौन से हैं? संयोजी ऊतक। कौन से हैं? संयोजी ऊतक, ठीक है, यानी कि कनेक्टिव। क्या बोलेंगे हम लोग? कनेक्टिव, कनेक्टिव टिश्यूज़। कौन से हैं ये? कनेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है। इसके बाद इसमें इनका क्या कार्य होगा? तो ये जो टिश्यूज़ हैं, ये शरीर में जो डिफरेंट टाइप के आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं या पार्ट हैं बॉडी के, उनको कनेक्ट करने का काम करेंगे। जैसे बोन्स को बोन से, या आपके मसल्स को बोन से, इस तरीके के जो टिश्यूज़ होंगे उनको हम लोग किसके अंतर्गत रखेंगे? संयोजी यानी कि कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंतर्गत रखेंगे। फिर उसके बाद आता है आपका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपका कौन सा होगा? तो थर्ड पार्ट आपका, थर्ड पार्ट में हम लोग बांटते हैं, थर्ड पार्ट है आपका पेशी ऊतक यानी मसल्स। कौन सा है? मस्कुलर जो होगा उसको हम लोग रखेंगे थर्ड में। कौन सा? पेशी ऊतक, ठीक है, यानी कि मस्कुलर, ठीक है, मस्कुलर। जो मस्कुलर टिश्यूज़ होंगे उनको हम लोग रखते हैं थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। इसके बाद इसी को फोर्थ में हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं। तो फोर्थ वाला पार्ट क्या है आपका? फोर्थ वाला पार्ट है, इसको और पीछे कर देते हैं, इसका काम बाद में है। पहले फोर्थ वाला पार्ट आपका बोला जाएगा तंत्रिका यानी नर्वस। कौन से? तंत्रिका। अब पेशी में आपको तो कन्फर्म ही होगा कि जो आपके बॉडी में जितने मसल्स होते हैं, मसल्स को जितने टिश्यूज़ बनाएंगे उनको हम लोग पेशी या मस्कुलर टिश्यूज़ बोलेंगे, जिनके थ्रू हम लोग अपने हाथ पैरों को चला पाते हैं, वेट उठा पाते हैं, ठीक है। इस तरीके के जो भी टिश्यूज़ होंगे उनको हम लोग पेशी या मस्कुलर टिश्यूज़ बोलेंगे। फिर फोर्थ नंबर आता है आपका कौन सा? जो है तंत्रिका या नर्वस। कौन सा आएगा? तंत्रिका या नर्वस। हिंदी में बोलेंगे तो क्या कहेंगे? तंत्रिका ऊतक, और इंग्लिश में बोलेंगे तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? ये तंत्रिका लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम उसको नर्वस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर्वस, नर्वस टिश्यूज़। कौन सा? नर्व्स टिश्यूज़ या नर्वस टिश्यूज़, ठीक है। ये आपके कौन से हो गए? मुख्य 4 पार्ट हो गए आपके। क्या हो गए? 4 आपके ये पार्ट हो गए जो हम लोग देख सकते हैं। क्या? जंतु ऊतक कितने में? उपकला यानी एपिथेलियल, और संयोजी यानी कनेक्टिव, पेशी यानी कि मस्कुलर, और तंत्रिका यानी नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं उपकला में। किस में चलते हैं? उपकला में जरा देखते हैं कि उपकला को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो अब देखिए, एपिथेलियम भी 2 टाइप में डिवाइड किए गए हैं। कौन कौन से हैं? तो एपिथेलियमी ऊतक जो हैं आपके, वो 2 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। एक है आपका फर्स्ट और सेकेंड, अगर देखें तो आपके एपिथेलियम ऊपर हैं। नंबर 1 है आच्छादी। कौन से हैं? आच्छादी यानी जो आपको ढक देते हैं। क्या कर देते हैं? ढक देते हैं, कवर कर देते हैं। तो ये आता है कौन सा आपका? आच्छादी उपकला ऊतक। कौन सा आएगा? आच्छादी, ठीक है, उपकला टिश्यूज, ठीक है। तो आच्छादी को क्या बोलेंगे? कवरिंग, कवरिंग एपिथेलियम टिश्यूज, ठीक है। उपकला को एपिथेलियम बोलते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आच्छादी उपकला भी आपको कंफर्म हो गया होगा, क्या है? कवरिंग एपिथेलियम। और जो इसका सेकेंड पार्ट है, तो सेकेंड पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग? जो है वो ग्रंथिल यानी कि ग्रैंड वाली होंगी। जो हम लोगों के ग्लैंड्स होती हैं, उनकी जो वाल्स होती हैं वो किससे बनती हैं? ग्रंथिल से यानी ग्रैंडुलर से। देखिए, इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, इसका पार्ट नीचे कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सेकेंड नंबर आपका क्या हो जाएगा? इसका सेकेंड पार्ट हो जाएगा आपका ग्रंथिल। कौन सी? ग्रंथिल, ठीक है। ग्रंथिल एपिथेलियम ऊतक, पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ, ग्रंथिल एपिथेलियम ऊतक को, ठीक है। ग्रंथिल एपिथेलियम ऊतक को अगर हम लोग पूरा लिख देंगे तो फिर वो जगह नहीं बचती है ना, टाइम भी वेस्ट होगा हमारा। तो इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? ग्लैंडुलर। क्या बोलेंगे? ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर, ठीक है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम ऊतक।
ठीक है। इस तरीके से ये 2 पार्ट में बांटा गया। अब बात आती है कि इनको फिर आपस में फिर कितने पार्टों में बांटा गया। तो ध्यान रखिएगा, जो ये ग्रंथिल हैं इनको सिर्फ मात्र 2 ग्रंथियाँ मतलब आपके ग्लैंड में जो मिलेंगी, ठीक है। इसके बाद अब ये भी 2 टाइप्स की हैं, कौन कौन से, अच्छा इनका वर्क भी क्या है ग्रंथिल का। जो ग्रंथिल हैं वो आपके जो क्या बोलते हैं, जितनी भी जैसे स्लेस्मा है, एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, पाचक रस हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने ग्लैंड्स हैं, बाकी अदर बॉडी में हैं, उनकी जो वॉल्स बनी होती हैं वो सब किससे बनी होती हैं, ग्रंथिल से बनी होती हैं। इनको 2 पार्ट्स में बांटा गया, एक मोनोसेलुलर और एक डाइसेलुलर, ठीक है, 2 पार्टों में बांटा गया। कौन कौन सा, तो आइए इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कौन सा है ये, एक बांटा गया है आपका, इसके भी 2 पार्ट हैं, ठीक है। इसमें एक है आपका यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकी, कौन सा है, एक कोशिकी, एक कोशिकीय, ठीक है। अब देखिए पूरा बड़ा सा नाम अगर हम सारे पार्ट में ले लेंगे तो इसका तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, एक कोशिकी, ग्रंथिल हैं, एपिथेलियमी टिश्यूज, पूरा बड़ा सा हो जाएगा। तो इसलिए शॉर्ट में लिख दिया एक कोशिकी यानी यूनिसेलर, क्या हो जाएगा, यूनिसेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर हो जाएगा। इसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा वो क्या होगा, बहुकोशिकी, क्या हो जाएगा, बहुकोशिकी, ठीक है ना, बहुकोशिकी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, मल्टी सेलुलर, क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर, ठीक है, मल्टी सेलुलर। तो ये आपकी जो है 2 तरीके की बांटी गई। फिर इसके बाद जरा हम उसकी बात कर लेते हैं, कौन सा, आपका ये वाली अनाच्छादित वाली, ठीक है। इसके कितने पार्ट बांटे गए हैं आप में, तो इसके करीब 3 पार्ट हैं आपके, किसके, आच्छादित यानी कवरिंग वाले एपिथेलियम के 3 पार्ट हैं। कौन कौन से, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा इसको इधर से लिख लेते हैं, ठीक है, पार्ट इसके बांट देते हैं। तो इसमें जब बांटेंगे हम लोग तो इसके 3 पार्ट्स होंगे, ठीक है, 3 पार्ट्स में एक पार्ट्स यहाँ लिख देते हैं और एक पार्ट्स यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए इसमें, तो इसका फर्स्ट पार्ट है आपका कौन सा, फर्स्ट पार्ट जो है वो है आपका सिंपल, ठीक है, कौन सा है, सिंपल यानी सरल उपकला, कौन सी है, सरल उपकला यानी कि सिंपल एपिथेलियम, ठीक है, सरल उपकला, सिंपल एपिथेलियम। अब सिंपल एपिथेलियम जो आपकी है ये कहाँ पे मिलेगी आपको, जो सिंपल हो गई, इसके बाद फिर इसमें सेकेंड नंबर पे भी बात कर लेते हैं, जरा इनको पहले लिख लेते हैं तीनों को, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सिंपल के बाद आपके बाद आती है आभासी स्त्रत, कौन सी, आभासी स्त्रत यानी स्यूडो वाली। तो इसका थोड़ा बड़ा नाम है इसलिए हम इसको ऊपर लिखे दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे इसका नाम हम लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसका नाम लिख देते हैं, सिंपल एपिथेलियम होता है, सिंपल नहीं आभासी। अब कौन सा होगा, आभासी, स्त्रत, आभासी स्त्रत, ठीक है, स्तंभी उपकला, ठीक है। इसको अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, स्यूडो, स्पेलिंग पी से शुरू होती है लेकिन स्यूडो बोलते हैं इसको, ठीक है, स्यूडो, ई होता है, ई के बाद आपका, ई के बाद होता है यू, ठीक है, PSEUDO, ठीक है, स्यूडो। और स्ट्रेटिफाइड, कौन सी, स्ट्रेटिफाइड, ये आई नहीं है उसके पहले, ठीक है, स्पेलिंग सही लिखिएगा, आई नहीं है, स्ट्रेट का हो गया ना, स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। और कैसा, कॉलुमिनर, कॉलम, स्तंभाकृत लिखा ना, तो COLU डबल एम नहीं है, सिंगल एम है, NAR, ठीक है, कॉलुमिनर एपिथेलियम होता है, ठीक है। ये आपकी कौन सी हो गई, आभासीकृत हो गई, ठीक है। इसके बाद इसकी थर्ड जो आती है वो कौन सी आती है, स्त्रत उपकला, कौन सी आएगी, स्त्रत उपकला, स्त्रत यानी कि स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, कौन सी होगी इसमें, अगर नेक्स्ट आते हैं इसका थर्ड पार्ट आएगा स्त्रेतीकृत, ठीक है, स्त्रत उपकला बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो ये आपका कौन सा है, ये अगर हम लोग इसमें जाएं तो इसको पहले इरेज कर देते हैं, बहुत बड़ा लिख गया फिर हमें दिक्कत होगी लिखने में। तो इसके अंदर पार्ट बढ़ता है आपका कौन सा, जो है स्त्रत उपकला, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग स्ट्रेटिफाइड, STRATIFIED, ठीक है। और उपकला को क्या कहेंगे, एपिथेलियम, ठीक है। ये आपके मुख्य जो है पार्ट हुए। अब इनको शॉर्ट में अगर एक बार हम लोग पूरा देख लें तो क्या हो जाएगा, देखिए हम लोगों ने जो बनाया है पूरा, ठीक है, इसको ज़रा देखते हैं एक झलक में। तो जंतु तक, ठीक है, तो काफ़ी मोटी स्याही हो गई, तो क्यों ना इसको हम लोग थोड़ा पतला कर देते हैं।
स्लो चल रहा है काफ़ी। अब साफ दिखने लगा होगा, ठीक है। तो क्या रहेगा आपका, सबसे पहले था जंतुतक, ठीक है। जंतुतक आपका एनिमल टिश्यूज़ 4 में बटा, उपकला में, संयोजी में और पेशी में और तंत्रिका में। फिर जो आपका उपकला था, उपकला को किस में बांटा गया, आपके 2 पार्ट थे, आच्छादी यानी कवरिंग एपिथेलियम जो आपके डिफरेंट पार्ट में करेंगे। फिर है ग्रंथिल, ठीक है, यानी कि जो ग्लैंडुलर थे, ग्लैंडुलर को 2 पार्ट में बांट दिया गया था, एक कोशिकी यानी यूनिसेलुलर और बहुकोशिकीय यानी मल्टीसेलुलर। और इसके बाद आच्छादी को बांटा गया था आपके 3 में, एक था सरल उपकला यानी जो है आपका सिंपल, ठीक है, और आभासी यानी कि स्यूडो, और एक स्त्रत उपकला, 3 में बांटा गया, ठीक है। कुछ स्पेशल टाइप की भी इसमें 4th नंबर भी होता है। 4th नंबर जो होता है उसको हम लोग स्पेशलाइज्ड बोलते हैं, ठीक है। स्पेशलाइज्ड में फिर 2-3 तरीके की आती हैं पेशियाँ, एक नर्व्स की हो जाती हैं, एक ट्रांजिशनल हो जाती हैं। तो इतने में जो सरल उपकला हैं इनको कितने पार्ट में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। तो देखिए सिंपल वाले को डिवाइड किया गया है, फिर से इनके पार्ट हम लोग कर लेते हैं। देखिए सिंपल वाले को जो है बांटा गया है आपका, इसको करते हैं हम लोग, सिंपल वाले को बांटा गया है। देखिए जो सरल उपकला है वो कितने पार्ट में बांटी गई हैं आपकी, एक है सल्की, सरल सल्की, जनरल हम लोग सल्की भी बोल सकते थे, ठीक है। ये हो गई आपकी कौन सी, सिंपल स्क्योमस, ठीक है, SQUMOUS, ठीक है, स्क्योमस। और घनाकार यानी कि क्यूबॉइडल। और तीसरा पार्ट था आपका कौन सा, स्तंभी। ये आपको फिगर इसमें लिखे हुए हैं। देखिए स्क्योमस इस तरीके की बनावट की होगी, बिल्कुल चपटी, और क्यूबॉइडल यानी क्यूब की तरीके की बनी होगी। और जो आपका कॉलमनर है, कॉलम से जो बनी, और उसमें ये देखिए छोटे छोटे रेसे हैं, ये आपकी किसमें होंगी, छोटी आंतों में होंगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये जो स्क्योमस होती है, सरल घनी उपकला, ये आपके कहाँ पे होगी, जितनी भी जैसे स्किन का है, अंदर जो आपके आर्टरीज़ हैं, ठीक है, वेन्स हैं, उनमें ये सब होती हैं। और जो क्यूबाइडल होती है ये आपकी जैसे कुछ ग्लैंड्स हैं, जैसे श्वेत ग्रंथियाँ जिनको बोलते हैं पसीने की ग्लैंड्स, ठीक है। और ब्रोकाइल्स जो आपके फेफड़े में अंदर छोटी छोटी कोशिकाएं, छोटे छोटे गुब्बारे जैसे होते हैं, जिनमें हवा भरती है और खिंच के बड़े छोटे होते हैं, उनको हम लोग ब्रोक्यूल्स बोलते हैं। तो उनमें होती हैं, ठीक है। और ये जो प्लोमनर्स होती हैं ये छोटी स्मॉल इंस्टेटाइन में होती हैं, ठीक है, या फिलिपिन्स ट्यूब्स में होती हैं। इस तरीके से ये आपके तीनों हैं। इसी के बाद फिर था हमारा कौन सा, स्ट्रेटिफाइड वाली यानी स्त्रत उपकला। तो वो भी आपकी 3 टाइप की हो सकती हैं। उन तीनों का कौन सा पार्ट है आपका, ये तीनों जो आपके, उसके बाद हमने एक चौथा पार्ट पढ़ा था, तीसरा पार्ट, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड वाली स्त्रत उपकला। तो स्त्रत उपकला में भी ये 3 हो सकती हैं आपकी। तो ये आपकी फिगर में आप लोग देख चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपका पूरा अगला कार्य करेंगे, ठीक है, अगला क्लासिफिकेशन।